हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलफ्शा और आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ईवीसी के चैप्टर 2 प्राकृतिक संसाधन के पार्ट 3 वनों की कटाई के कारण क्या क्या होता है या वनों की कटाई के प्रभाव को पढ़ेंगे। तो गाइस, ये जो चैप्टर है ना प्राकृतिक संसाधन, ये काफी ज्यादा लंबा है ना। तो इसके ना पार्ट बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे पार्ट बनेंगे। तो जब आप बहुत सारे पार्टों को देख लेंगे ना, तब आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। तो आप इसके जितने भी पार्ट बने ना, सभी पार्टों को अच्छे से देखें, जिससे आपको ये चैप्टर क्लियर हो। ठीक है गाइज, तो अब चलिए शुरू करते हैं। वनों की कटाई के कारण क्या क्या होता है, वन जब हम काट देते हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जीवों का प्राकृतिक आवास छिन जाना। जो जीव वनों में रहते हैं उनके लिए जो जीव वनों में रहते हैं उनके लिए वही उनका घर होता है। लेकिन जब वनों को काटा जाता है, क्या किया जाता है, जब वनों को काटा जाता है तो उन जीवों का तो आवास ही छिन जाता है। जब हम वनों को काट देंगे तो वो जीव कहाँ जाएंगे, उनका तो हमने उनसे घर ही छीन लिया। तो गाइज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वनों को ना काटे और हो सके तो पेड़ लगाए। बिकॉज गाइज, अगर मानो आपका कोई घर है और उसको कोई तोड़ दे, है ना, कोई तोड़ दे आप, तो क्या होगा, आपके सर से तो छत चली जाएगी ना, तो आप कहाँ रहोगे। तो सोचो उन जानवरों के बारे में जो लोग वनों में रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं, तो उनसे तो उनका घर ही छिन गया ना। तो अब चलिए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, जीवों की संख्या में कमी आना। अब ये कैसे, देखिए, जब इनका प्राकृतिक आवास, क्या होगा, जब इनका प्राकृतिक आवास ही नहीं रहेगा, यानी कि जब वन ही नहीं रहेंगे तो जीव धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगे। अब कैसे गायब हो जाएंगे, देखिए, मान लीजिए हमसे हमारा किसी ने घर छीन लिया, ठीक है। अब हम कहाँ गए, सड़क पर आ गए, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, काम करने के लिए नहीं है, बारिश हो रही है ना, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, तो हम उससे कैसे बचेंगे। तो हम क्या होंगे, धीरे धीरे करके बीमार हो जाएंगे, है ना। धीरे धीरे करके बीमार हो जाएंगे तो क्या होंगे, हम मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार गाइस इनके साथ भी होता है। जब इनसे इनका घर छीन लिया जाता है तो अब इनसे इनका घर छीन लिया, मान लीजिए, ठीक है, वनों को काट दिया, इनसे इनका घर छीन लिया। अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे और कहीं जाएंगे, है ना, और इनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, है ना, बारिश हो रही है उसमें भीग रहे हैं, गर्मी हो रही है, वो गर्मी सहन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे, जिससे क्या होगी, जीवों की संख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है, और इनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। जैसे गाइस, जीवों की ना बहुत सारी प्रजातियां होती है, क्या होती है, प्रजातियां, ठीक है। तो अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उसी स्थान पर पाए जाते हैं। अब जब उनका प्राकृतिक आवास हम छीन लेंगे, मान लीजिए एक स्थान है, यहाँ पर एक जीव पाया जाता है, वो सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, यहीं पे पाया जाता है ना। अब हमने क्या करा, वहां से वन काट दिए, वन काट दिया। अब जब उसका घर ही नहीं रहा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, ठीक है, और वो जीव और कहीं मिलता ही नहीं है, तो उनका क्या होगा, अस्तित्व भी मिट जाएगा, है ना। अब पढ़ते हैं आगे, जैव विविधता का ह्रास, है ना, जैव विविधता का ह्रास। मान लीजिए एक जीव एक ही जंगल में पाया जाता है और उस जंगल को काट दिया जाए। एक जीव है, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, एक जीव एक ही जंगल में पाया जाता है और उस जंगल को काट दिया जाए तो वह जीव गायब हो जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, जो हमारी जैव विविधता है उसमें कमी आ सकती है, ठीक है, उसका ह्रास होगा। हमारी जैव विविधता का क्या होगा, ह्रास होगा। एक जीव है, उसी जंगल में पाया जाता है ना, और क्या करता है, हम लोग उस जंगल को काट देते हैं। अब वो कहीं और तो मिलता नहीं है, तो उसका तो प्राकृतिक आवास उससे छिन गया। अब जब उससे उसका प्राकृतिक आवास छिन गया तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे करके गायब होने लगेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, जैव विविधता में कमी आ जाएगी। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं हम, जल चक्रण। जल चक्रण चक्रण पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जो जल है उस पर भी अगर हम वनों को काटेंगे ना, तो इसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पेड़ों के पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रंध्र। जानते होंगे आप, पेड़ों के पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम कहते हैं रंध्र, ठीक है। उसमें जल निकलता है और वाष्प बनकर उड़ जाता है। उससे क्या होता है, जल जो होता है बाहर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ क्या होता है, निकलता है, और वाष्प बनकर आसमान में उड़ जाता है, ठीक है। अब आसमान में उड़ता है तो क्या होता है, बादल बनते हैं। अब बादल बनेंगे तो क्या होगी, बारिश होगी, बारिश होगी। तो इससे अगर हम वनों को काट देंगे तो क्या होगा, जल चक्रण में भी बदलाव आएगा, ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं। और बादल, देखिए जैसे मैंने बताया, और बादल का रूप लेता है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होगा तो वाष्प कैसे होगा, वाष्प उत्सर्जन कैसे होगा? ठीक है, इससे वर्षा में भी कमी आती है। ठीक है, अगला है मृदा अपरदन, मृदा मिट्टी अपरदन। ठीक है, पेड़ मिट्टी के कणों के को अपने जड़ों के माध्यम से जकड़कर रखते हैं। जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, जो ये मिट्टी है, ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने बना दी है मिट्टी। ठीक है, इतनी लंबी मिट्टी नहीं, ये मिट्टी, ये मिट्टी के कण है। ठीक है, अब जो इनकी जड़ें हैं, ये मान लीजिए हमारे पेड़ की क्या है, जड़ें। अब जो ये जड़ें होती है ना, ये मिट्टी के कण को बांध कर रखती है, पकड़ कर रखती है, जकड़ कर रखती है। ठीक है, यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी पानी व हवा के साथ बहकर चली जाएगी। मान लीजिए पेड़ ही नहीं हुए तो मिट्टी के कण को कौन पकड़ेगा? अब मैं किसी को नहीं पकड़ूंगी और हवा आई, पानी आई, तो वो क्या होगी, उसके साथ बहकर चली जाएगी, जिससे क्या होगा, मिट्टी का अपरदन होगा और साथ ही मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है ना, वो भी चली जाएगी, और जिससे क्या होगा कि मिट्टी बंजर हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो देखिए अब पेड़ कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, पेड़ों को जितना हो सके बचाना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ लेते हैं वनों में प्रमुख गतिविधियां, वनों में प्रमुख गतिविधियां। ठीक है, लकड़ी की कटाई। अब वनों के अंदर क्या क्या गतिविधियां होती हैं? ठीक है, लकड़ी की कटाई होती है। देखो, जंगलों में से रास्ता बनवाने के लिए, जंगलों में से रास्ता बनवाने के लिए वनों की कटाई की जाती है। ये मान लीजिए जंगल है, बहुत सारा जंगल है, अब हमें यहाँ से चाहिए रास्ता, इतने में चाहिए हमें, इतने में चाहिए हमें यहाँ से रास्ता। तो अब क्या करेंगे, जो ये बीच में जो आया ना पेड़, इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। खनन, खनिज व कच्चे तेल के दोहन के लिए जंगलों में विस्तृत भूभाग का सफाया कर दिया जाता है। अब देखो, ये है हमारा जंगल, ये मान लीजिए हमारा क्या है, जंगल। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोयला है, खनिज है। ठीक है, तत्व है हमारे। अब इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से पहले इन सबका क्या कर देंगे, सफाया कर देंगे जंगल का, उसके बाद इन सबको निकालेंगे। ठीक है, तो खनन भी एक ऐसी चीज है जिसके कारण वनों की कटाई की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं बांधों का वनों व लोगों पर प्रभाव। ठीक है, बड़े बांध और नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। जो हमारे बड़े बांध और नदी घाटी परियोजना है, ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। और इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। जो आज का भारत है ना, बांध परियोजनाओं को क्या, किसकी संज्ञा दी गई है, मंदिर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पर परियोजना वनों के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। जो हम ये परियोजनाएं वगैरह बनाते हैं, ये क्या, वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी भी है। एक बांध बनाने में ना जाने कितने पेड़ों को काटना पड़ता है। जब हम एक बांध बनाते हैं ना, तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकते कि कितने पेड़ों को काट देते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। इसके साथ ही जो लोग उस स्थान पर रहते हैं, उन्हें भी नई जगह, नए लोगों में जाना पड़ता है। जब हम कोई बांध बनाते हैं ना गाइस, तो उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। समस्या भी है और हल भी है, दोनों चीज है वो। अगर हम समस्या की नजर से देखें तो समस्या, हल की नजर से देखें तो हल है। हल किस लिए गाइस बांध बनाया हमने, किसी परियोजना के लिए बनाया, विकास के लिए बनाया, लेकिन उसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। पेड़ों को काटा जाता है, लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, कितना मुश्किल होता होगा। अब देखिए कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों के लिए कहीं और रहना। वो लोग उस स्थान प्रकृति से जुड़े होते हैं, साथ ही आर्थिक रूप से भी मुश्किलें उठानी पड़ती है। अब जो लोग हैं, जिन लोगों को हमने विस्थापित कर दिया, हमने नहीं, जिन्होंने बांध बनाया उन्होंने विस्थापित कर दिया, तो अब उन लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होता होगा कि कहीं और जाके उनको रहना है, ऐसे लोगों के बीच में जिनको वो जानते भी नहीं है ना। और वो जो लोग थे, उनका प्रकृति से कितना गहरा संबंध होता है, जिन्हें एकदम से तोड़ना पड़ता है। आर्थिक मुश्किलें आती है, सामाजिक मुश्किलें आती है उनके सामने। तो गाइज ये विकास तो है, बट विकास के साथ साथ मुश्किलें भी आती हैं बहुत सारी, है ना। तो अब चलिए आगे पढ़ते हैं। वन संरक्षण, वन संरक्षण। देखिए
लकड़ी से बना वस्तुओं का उपयोग क्या करें हम, लकड़ियों से जो वस्तुएं बनती है ना उनका उपयोग क्या करें हम, कम करें। ठीक है। अवैध रूप से होने वाली कटाई को रोककर वन संरक्षण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जो भी लकड़ियों से वस्तु बनी होती है, जैसे मान लीजिए दरवाजा हो गया लकड़ी का, सोफा हो गया, बेड हो गया, है ना, लकड़ी की अलमारी हो गई, इन सब का उपयोग कम करके जितनी आवश्यकता हो बस उतनी लो, आवश्यकता से ज्यादा मत लो। अब अगर आपको मान लीजिए एक बेड की आवश्यकता है और आपने दो दो बेड लगा रखे हैं तो क्या जरूरत है उस एक बेड, जो एक बेड एक्स्ट्रा पड़ा है उसकी क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है ना। तो जितनी आवश्यकता हो उतनी ही लो। ठीक है। अवैध रूप से होने वाली कटाई को रोककर, जैसा कि हमने पढ़ा था लकड़ियों की गैरकानूनी रूप से तस्करी की जाती है, उसको रोककर नजर रखो कि आपके गांव में कौन आ रहा है, कौन लकड़ी लेके जा रहा है, पुलिस में FIR दर्ज कराओ उसकी। ठीक है। कि अवैध रूप से लकड़ी को काट कर ले जा रहे हैं उसको रोको, वृक्षारोपण करके ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतनी ज्यादा वृक्ष लगाओ। ठीक है। पेपर प्रिंट का कम उपयोग करके जो हम लिखते हैं ज्यादा से ज्यादा हो सके ना, आप वो जो रफ पेज वाली कॉपी आती है ना उसका इस्तेमाल करो, बिकॉज वो यही सादे पेजों से बनती है। ठीक है। और पेज बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें लकड़ी चाहिए होती है, तो हम जितना कम उसका प्रयोग करेंगे ना सफेद पेज का उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है। चूल्हे पर खाना ना बना के, अब देखिए चूल्हे पर हम खाना बनाएंगे तो क्या चाहिए हमें, उसके लिए लकड़ चाहिए, तो गैसों पर खाना बनाए, गैस पर खाना बनाए, चूल्हे पर मत बनाओ, वैसे भी धुआं निकलता है बहुत। ठीक है। लोगों में जागरूकता लाकर पोस्टर मेकिंग द्वारा, नारे द्वारा लोगों को बोलो, अपने आसपास के लोगों को बोलो कि वन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इनको ना काटे। ठीक है। पोस्टर बनाओ, ये तो खैर होते ही है पोस्टर मेकिंग और नारे वगैरह स्कूलों में होते हैं, बट क्या सही मायनों में लोग इन पर ध्यान देते हैं? मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो गाइज नहीं, सही मायने में लोग इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बट हाँ फिर भी एक कोशिश है कि लोग समझे, तो आप ये करो। ठीक है। अपने अंदर लालच को ना पनपने देकर, जो हमारे अंदर का लालच है ना गाइस ये हमसे बहुत कुछ करवा सकता है, सच में बहुत कुछ। अगर हमारे अंदर लालच नहीं होगा ना तो हम लकड़ी की गैरकानूनी रूप से तस्करी नहीं करेंगे। अब मान लीजिए एक गांव है। ठीक है। एक गांव है, एक जना आया और उसने बोला ले इतने पैसे ले ले, मैं यहाँ से ये लक्कड़ लेके जा रहा हूँ, तो किसी को बताइयो मत। ठीक है। उसने देखा, इस वाले बंदे ने इसको देखा और बोला लक्कड़ लेके जा रहा है, तो ये बोला तू इतने पैसे ले ले और किसी को बताइयो मत। ठीक है। अभी इसने क्या करा, इसने ले लिए पैसे, लाओ जी दो मुझे पैसे, ये पैसे इसने ले लिए यहाँ से इससे। तो अगर हमारे अंदर लालच नहीं होगा ना गाइस किसी चीज का, तो शायद हम वन संरक्षण कर सके। ठीक है। लालच बहुत 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 ज्यादा बुरी बीमारी है ये, एक तरफ से इसको बीमारी कह लो, ये तो हर चीज में, वन संरक्षण में क्या, हर चीज में, पुलिस वकील वगैरह सब में, खैर उन सब की बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। लकड़ी की बजाय दूसरे धातु का प्रयोग करके, जो चीज आप लकड़ी से करते हो उसको किसी और धातु से कर लो, बट प्लीज वन संरक्षण करो, बिकॉज आज हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज उतनी आवश्यकता है लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे, तो सोचो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ध्यान दो। तो गाइज आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में जल संसाधन। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।